सबसे पहले आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और करीब करीब सभी एग्जिट पोल में, जी हां, करीब करीब सभी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान जताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एग्जिट पोल को लेकर हम आपको बता रहे हैं। आज दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद ये एग्जिट पोल के जो अब आंकड़े आ रहे हैं उसमें करीब करीब सभी एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान यहां पर लगाया गया है। मैट्रिक्स के पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि 122 जो है वो मेजोरिटी है और उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन मैट्रिक्स के पोल में 70 से 90 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। ये हम आपको अलग अलग जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। मैट्रिक्स के पोल में जन स्वराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी खाता नहीं भी खुल सकता है, इस बात की भी आशंका इस पोल में जाहिर की गई है। चाणक्य के पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और साथ ही चाणक्य के पोल में महागठबंधन के खाते में 100 से 100 सीटें 100 से 108 सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो मतलब ये कि जितने भी पोल के आंकड़े अब तक आ रहे हैं उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है अनुमान के मुताबिक और करीब करीब सभी एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत। एक और अपडेट आपको दे दें, आ चुकी दूसरा और आखिरी चरण का वोटिंग बिहार में खत्म हुआ और वोटिंग के जो आंकड़े आए हैं दूसरे चरण के भी वो भी अपने आप में रिकॉर्ड हैं। 67% से ज़्यादा की वोटिंग सेकेंड फेज में हुई है। पहले चरण में 64% से ज़्यादा की वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज में भी रिकॉर्ड था वोटिंग का और सेकेंड फेज यानी लास्ट फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि एसआईआर में जो वोटर्स कम हुए हैं वो उसके ऊपर अभी डिटेल आना बाकी है कि उसका कितना इसमें एडजस्टमेंट हो पाया है, लेकिन अभी के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और जो शुरुआती पोल आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों के उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के नंबर हैं वो एनडीए के फेवर में आ रहे हैं। दीपक, इंडियन मार्केट में जिस प्रकार से चीज़ें आज देखने को मिली उसके देख के तो लग रहा है कि इंडियन मार्केट कल के लिए काफ़ी अच्छी खबर दे सकता है और अच्छी तेज़ी कल भी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए शुरू में नेगेटिव था, लेकिन जिस प्रकार का रिवर्सल देखने को मिला है उस रिवर्सल से संकेत साफ है कि ऑपरेटर रिटेलर को तो पैसा बनाने देंगे नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। और जिस प्रकार से गोल्डमैन सेल्स की रिपोर्ट भी देखने को मिली थी तो वहाँ से देखने को मिला था कि दिसंबर 2026 तक बाज़ार 29,000-30,000 के लेवलों तक जाता हुआ नज़र आएगा और इस प्रकार की खबरें आना वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो कल का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा और एक तरफ से एफआईआईज़ भी भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ से भी पॉजिटिव खबरें आना स्टार्ट हो चुकी है। और जिस प्रकार से बिहार चुनाव के संकेत आते हुए नज़र आ रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार ही बनती हुई नज़र आएगी, तो ये खबर कल मार्केट को और ज़बरदस्त बूस्ट देती हुई नज़र आ सकती है। और जिस प्रकार से आज नीचे के लेवलों से रिवर्सल देखने को मिला था वो रिवर्सल तो संकेत साफ दे रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आएगी और इंडियन मार्केट में फिर से बाइंग की तरफ ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी 25,700 के लगभग पहले से है और यदि 800-850 का लेवल पार हुआ तो फिर से 26,000 के लेवलों तक जाता हुआ नज़र आएगा। वहीं सपोर्ट जोन अब आज का लो आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी जो कि करीब 26,700 है उसके ऊपर अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी अहम रहेगा। 58,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग है। 58,300 350 निकलते ही 500 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सपोर्ट जोन जो रहेगा वो अब 57,800 का बड़ा सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद।